अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी हुई कुछ नई और बड़ी खबर के साथ साथ इंडिया की कुछ सनसनीखेज खबरें भी आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक जानकारी दी गई है कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्कर एक ही साथ में 2 जगहों पर नौकरी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन बताई गई हैं, कुछ शर्तें बताई गई हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना है कि वर्कर और कंपनी के बीच में बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी बात ना लिखी हो जिसे वर्कर को उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में काम करने के लिए मना किया गया हो। यानी अगर आपकी कंपनी आपको अपनी कंपनी के अलावा भी दूसरी कंपनियों में दूसरी जगहों पर काम करना अलाउ करती है, यानी वर्कर और कंपनी के बीच में बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट में कोई इस तरह की कंडीशन नहीं लिखी गई है कि वर्कर अपनी पहली कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकता है, तो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्कर एक साथ में 2 जगहों पर काम कर सकते हैं। लेकिन आगे इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से यह कंफर्म नहीं किया गया है कि यह छूट सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए है या फिर गैर मुल्कियों के लिए भी है। इस बात की वजाहत, इस बात की कंफर्मेशन अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से नहीं आई। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि अगर आपकी पहली कंपनी आपको किसी दूसरी कंपनी में काम करने से नहीं रोकती है और अलाउ करती है, तो आप दूसरी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। वहीं कल रियाद के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम ने मिलावटी आटा बनाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों को अरेस्ट किया है। यानी ऐसे गैर मुल्की जो पहले से ही सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उन्होंने मिलावटी आटा बनाने की फैक्ट्री डाली हुई थी। अब ये गैर मुल्की लोग किस मुल्क से ताल्लुक रखने वाले हैं इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि गोदाम को सील करने के साथ साथ उन सभी गैर कानूनी गैर मुल्कियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं सऊदी अरब के अंदर काम करने वाली महिलाओं की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के लेबर फोर्स में महिलाओं की संख्या 36% तक पहुंच गई है। यानी काम करने वाले 100 सऊदी शहरियों में 64 सऊदी मर्द हैं और 36 सऊदी औरतें हैं, जिस वजह से अब सऊदी अरब के अंदर काम करने वाली सऊदी औरतों की तादाद कुल मिलाकर 26 लाख से भी ज्यादा हो गई है। वहीं सऊदी अरब की तरफ से गाजा की मदद के लिए राहत सामग्री से भरा 20वां हवाई जहाज पहुंच चुका है। बाकी सऊदी अरब की तरफ से सैकड़ों टन राहत सामग्री वो पानी वाली जहाजों के जरिए गाजा के लिए भेजी जा रही है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं अपने इंडिया के अंदर घटने वाली कुछ सनसनीखेज और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले एक बड़ी अजीबोगरीब और बड़ी हैरत अंगेज घटना वो महाराष्ट्र के पुणे में घटी है, जिसमें बताया गया है कि एक महिला ने अपने पति को मुक्का मारकर उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उस औरत का शौहर औरत का सालगिरह मनाने के लिए उसे दुबई नहीं ले जा रहा था। अब पता नहीं उस महिला का मुक्का कितना जानलेवा था जिसके मारने से उसके पति की मौत हो गई। इसके अलावा कल अपने इंडिया में मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों के बुर्का पहनकर कैट वॉक करने की वजह से पूरे इंडिया में हंगामा मचा हुआ है, जिस पर जमीयत उलमा की तरफ से कहा गया है कि बुर्का कोई फैशन का हिस्सा नहीं बल्कि पर्दे के लिए बना है, इसलिए आइंदा इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। वैसे इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करना। इसके अलावा कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मध्य प्रदेश के बाद में एक दूसरा पेशाब कांड हुआ है, जिसके बारे में बताया गया है कि दिवाली वाले दिन एक आदमी अपने बहन के घर दिवाली की खुशी में मिठाई देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया, यानी बंधक बना लिया। फिर उसके साथ में मारपीट करते वक्त उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। और अब खबर आई है कि आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन अब उसे जमानत मिल चुकी है। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब के साथ साथ इंडिया की भी कुछ खबरें
जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।